साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे इस वक्त हमारे साथ हैं। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, कल भी बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी और आज भी गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ। फिलहाल अगर निफ्टी के लेवल्स पर नजर डालें तो देखिए 60 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। निफ्टी में 24,176 के लेवल पर कामकाज हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल बैंक निफ्टी में हालांकि ज्यादा गिरावट थी। प्राइवेट बैंकों ने काफी ड्रैग किया था बैंक निफ्टी को और यहां पर देखिए आज करीब 50 अंकों की गिरावट है। 57,880 के लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ। कल के सेशन में हमने देखा था प्राइवेट बैंकों ने काफी गिरावट दिखाई, लेकिन पीएसयूज ने काफी सपोर्ट किया था। आज अगर इंडेक्स पर नजर डालें तो मेटल में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में गिरावट है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में भी लगभग गिरावट के साथ ही कामकाज हो रहा है। पीएसयू बैंकों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 0.5% नीचे ये इंडेक्स है। और अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो यहां पर भी लगभग हल्की फुल्की तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रियल्टी शेयरों में आज थोड़ी सी रौनक जरूर नजर आ रही है। अब बाजार की चाल को कैसे देख रहे हैं आप? कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम होने वाले हैं सेकेंड हाफ में? वेरी गुड आफ्टरनून दीजिए। अगर देखा जाए तो मार्केट में हमने बिल्कुल मॉर्निंग से लेकर देखा जाए तो एक दायरे ब्रेक करते हुए नजर आया। बिल्कुल ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल रहा है और आज एक्सपायरी डे है वीकली, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि मोस्टली इंडेक्स एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। हाउएवर देखा है तो डेरिवेटिव के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि 24,200 250 के आसपास मुझे लग रहा है कि स्टिफ रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। और सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 24,100 से लेकर 24,000 के आसपास सपोर्ट है, जो यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज है। तो मुझे लग रहा है कि मोस्टली मार्केट्स में दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। हाउएवर अगर इंटरडे में कोई डिप आता है 24,100 से 24,000 के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि ये दायरे में अगर मिल जाता है तो बेहतरीन लेवल्स रहेंगे फिर से एक बार बाइंग के लिए निफ्टी के लिए। क्योंकि अगर जिस तरीके से हमने क्रूड ऑयल प्राइस भी थोड़ा बहुत साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है और थोड़ा कूल ऑफ भी होते हुए नजर आ रहा है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इस इंडेक्स में भी अगर देखा है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम अभी इंटैक्ट है। तो सॉरी, हायर टॉप हायर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। उसके चलते मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में अगर गिरावट आती है तो इंटरडे लेवल्स पे एक अच्छा बाइंग के लिए मौका बन सकता है। तब अगर 24,100 से 24,000 के रेंजेस में, उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि नीचे 24,000 का नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब अगर ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कल और परसों के दिन 24,300 तक का और 350 के अप मूव देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। कोई चीज बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज रुझान देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोल सकते हैं क्योंकि 50 पॉइंट के अंक के नीचे है। हाउएवर अगर देखा है तो अभी भी इंडेक्स में भी बैंक निफ्टी में भी कोई भी मेजर सपोर्ट जो है अभी तक टूटा नहीं है। अगर देखा जाए तो 57,500 57,000 स्ट्रांगली होल्ड कर पा रहा है। ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए। तो जब तक एटलीस्ट 57,300 के ऊपर भी टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कोई बिक वाली नजर नहीं आ सकती है। तो उसके नीचे ही मुझे लग रहा है कि वापस से एक वीकनेस होगा। तो जब तक एटलीस्ट 57,300 से लेकर 57,000 तक होल्ड है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट बेहतर रहेगा करंट लेवल्स। ठीक है, तो ये आउटलुक मार्केट को लेकर आता हुआ हरीश जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपके सवालों को शो में शामिल करना शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल आ गया है यूट्यूब से। अमित का सवाल है और ये ओरिएंट सीमेंट को लेकर क्वेरी है। 800 शेयर हैं ओरिएंट सीमेंट के इनके पास और 140 इनका खरीद भाव है। सवाल इनका है कि ओरिएंट सीमेंट में क्या करें। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, गुरप्रीत बात कर रही हूँ। ओरिएंट सीमेंट को लेकर इनकी क्वेरी आई है और देखिए करंट लेवल्स पर ही इनकी खरीद है। इसी भाव पर अभी स्टॉक चल रहा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं ओरिएंट के चार्ट्स में लगातार गिरावट थी। लास्ट 1 मंथ से कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा सा एक अपटिक हमें जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। साथ ही सीमेंट सेक्टर को भी आउटलुक दीजिएगा, क्योंकि कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है सीमेंट सेक्टर को लेकर और कई स्टॉक पिक्स सीमेंट सेक्टर से ही हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कच्चा मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है। तो इस पर सलाह और सीमेंट सेक्टर को लेकर भी एक आउटलुक दीजिएगा। गुरप्रीत जी, अगर देखा जाए तो बिल्कुल हमने अगर पहले ओवरऑल सीमेंट की बात करते तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ दिनों से हमने एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन देखने मिल रहे थे, स्पेशली सीमेंट स्टॉक्स में। अल्ट्राटेक हो गया, ग्रासिम हो गया, जिस तरीके से एक साइडवेज टू पॉजिटिव मूव देखने मिल रहे थे। लेकिन कल हमने देखा है कि एक अल्ट्राटेक के जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद एक शार्प अप मूव देखने मिला और उसके बाद बहुत सारे ब्रोकरेज भी रिपोर्ट्स निकलते नजर आए। तो उसके चलते आज हमने एक पॉजिटिव अप मूव देखने मिल रहा है अल्ट्राटेक में। मुझे लग रहा है कि इसके चलते हो सकता है कि अल्ट्राटेक यहाँ पे और थोड़ा तेजी देखने मिल सकती है, जहाँ पे इमीडिएट बेसिस में रेजिस्टेंस जो देखने मिल रहा है अल्ट्राटेक के लिए
12,250 तक का आप मुंह देखने मिलता है अल्ट्राटेक में। हवेवर हम लोग अगर ओरिएंट सीमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे एक साइडवेज, हमने लास्ट कुछ दिनों से गिरावट के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक, मुझे लग रहा है कि साइडवेज कंसोलिडेशन जिस तरीके से एक ऑलमोस्ट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस, ऊपर की ओर 145 150 के लेवल्स के पास मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। अभी भी सपोर्ट्स की बात करते हैं 130 132 के अराउंड ही है, तो मुझे लग रहा है कि एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ऑलरेडी गिरावट देखने मिल चुका है स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि ओवरसोल्ड सिनेरियो में अगर खरीदारी अभी किया हो तो मुझे लग रहा है कि बने रह सकते हैं। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो मुझे लग रहा है कि 150 से 155 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि 160 तक का भी मुंह देखने मिल सकते हैं। इनको स्टॉक में मुझे लग रहा है कि स्टॉक पे साथ बने रह सकते हैं। 132 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक माइनर बाउंस बिल्कुल एंटिसिपेट किया जा सकता है ऊपर की ओर 150 से 160 का लेवल्स तक का। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दूंगा। ऑलराइट, तो ओरिएंट सीमेंट और साथ ही पूरे सीमेंट पैक पर यह आउटलुक हरीश की तरफ से आता हुआ आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल भी यूट्यूब के जरिए में मिल रहा है। भावेश का सवाल मिला है, विप्रो के 340 शेयर इनके पास और एंट्री प्राइस इनका 300 रुपये है। लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या इसे आगे के लिए होल्ड करके रखना चाहिए और कितने बड़े टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। विप्रो पर अगर नजर डालें तो फिलहाल 175 पर कामकाज कर रहा है। इनकी बाइंग प्राइस से तो लगभग आधा होने की तरफ ये शेयर दिख रहा है। आधे % की गिरावट के साथ काम हो रहा है, लेकिन काफी बड़े नुकसान में इन लेवल्स पर यह है। कैसे देख रहे हैं हरीश जी आप तमाम आईटी पैक को, क्योंकि एक दिन बढ़िया तेजी, दूसरे दिन फिर से रेंज बाउंड दायरे में शेयर्स जाते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर उसमें भी अगर हम विप्रो की बात करें, अर्निंग सीजन जारी है, टेक महिंद्रा के नतीजे अच्छे आते हुए नजर आए थे, लेकिन विप्रो के लिए जितनी भी ब्रोकरेजेस भी लगातार आ रही है, काफी बेरिश ही आउटलुक वो दे रही हैं। आपको कैसे देख रहे हैं विप्रो के आगे के चार्ट्स? अगर देखा है तो पहले अगर पूरा ओवरऑल आईटी की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे हमने एक वोलेटाइल मूव देखने मिल रहा है आईटी। अगर देखा है तो इंडेक्स अभी भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में या तो डाउन ट्रेंड में देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक पे जो भी है, जैसे स्टॉक और इंडेक्सेस ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है तो वहां से एक माइनर पुल बैक रैली देखने मिलता है, लेकिन ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर ऊपर देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का डाउन एक जो वोलेटाइल मूव्स और आने वाले दिनों में और देखने मिल सकते हैं। अगर विप्रो में बात करते हैं तो विप्रो में देखा है तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली अंडर परफॉर्म आ रहा है। अगर देखा है तो स्टॉक पे मेजर एक रिबाउंड भी बहुत मुश्किल से आते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अगर इनका पोजीशन बिल्कुल या ऊपरी लेवल पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी भी मुझे लग रहा है कि 175 से 185 के आसपास अभी भी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इनको बने तो रह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर जिस दिन ये 170 165 के नीचे क्लोजिंग होता है तो मुझे लग रहा है कि वहां से भारी गिरावट देखने मिल सकती है वापस से विप्रो में। तो कुछ कॉशियस के साथ स्टॉक के साथ मेंटेन होल्ड कर सकते हैं फिलहाल के लिए। जिस तरीके से कंसोलिडेशन में स्टॉक ऊपर की ओर, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 175 185 के लेवल एटलीस्ट क्रॉस करना चाहिए, तब जाके मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी देखने मिल सकती है। तब तक के लिए बेरिश ही व्यू रहेगा इसमें मेरा। चलिए ठीक है, तो ये सलाह आती हुई विप्रो को लेकर और आईटी सेक्टर को लेकर भी। आगे बढ़ते हैं पूनम चंद। पूनम चंद जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं उदयपुर से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका पूनम चंद जी। पूछिए, क्या क्वेरी है आपकी? हमारे पास इंडियन ओवरसीज के शेयर है 724। ठीक है, अभी इसको होल्ड करे या बेच दे? अभी कुछ 1800-1900 रुपए का कुछ प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है पूनम चंद जी, आपको सलाह दिलवा देते हैं एक्सपर्ट से। हरीश जी, क्वेरी सुनिए आपने इनकी। और इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर क्वेरी है। 724 शेयर है और खरीद भाव 33 रुपए 18 पैसे पर है, थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट बुक करें, अभी बने रहें, क्योंकि देखिए अभी रिजल्ट्स आए थे। और साथ ही आईओबी के एमडी और सीईओ ने यह भी कहा है कि अगले 2 साल में 10 करोड़ रुपए का बिजनेस तक पहुंच सकता है ये बैंक। तो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं आप इस स्टॉक में? बने रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके अभी एग्जिट ले लें स्टॉक से? ग्रुप पिक्चर का देखा है तो लास्ट 2 दिन से हमने पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। पर उसी में अगर आईओबी की बात करते हैं, वहां पे भी कल और परसों 2 दिन से हमने अच्छा रैली देखने मिल रहा था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3% के आसपास पॉजिटिव है। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से स्टॉक में कंसोलिडेशन से निकलते हुए नजर आ रहा है,
और जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो सकता है अगर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक तेजी देखने मिल सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। बिल्कुल इनको फायदा हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको और थोड़ा टाइम बने रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज का क्लोजिंग अगर 35-36 के ऊपर अगर होता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। ऑलमोस्ट 39 से 40 का लेवल तक ऊपर का अपमूव देखने मिल सकता है। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म के नजर से इनको बने रहना चाहिए, और स्टॉप लॉस चाहे तो रख सकते हैं 35 का। 35 के जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि इसमें एक बाउंस देखने मिल सकता है, जहाँ पे 39 से 40 का लेवल ऊपर की ओर दिख सकता है। ठीक, तो इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर ये सलाह आती हुई फिलहाल इन लेवल्स पर आप होल्ड करके रख सकते हैं। अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए क्या सवाल है। जी मैम, मेरे पास मैम ओला इलेक्ट्रॉनिक के 3000 शेयर हैं जो 47 रुपए बोइंग है, तो मैम इसका क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बेचना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबा लॉस जा रहा है मेरा। बिल्कुल ठीक, हम समझ सकते हैं विपिन जी, क्योंकि काफ़ी बड़ा लॉस आपको इन लेवल्स पर होता हुआ, और ओला में काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स भी देखने को मिल रहे हैं। अभी आपको हमारे एक्सपर्ट आपको बता देंगे कि अब आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको लेकर चलना है। हरीश जी, आई होप आपने इनका सवाल सुना होगा। ओला को लेकर है और इन लेवल्स पर करीब 20,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ 46 की खरीद है और आज 39 पर कामकाज कर रहा है हल्की गिरावट के साथ। ओला की अगर बात करें तो काफ़ी खबरों में भी रहता है और न्यूज़ ड्रिवन शेयर माना जाता है। इसके अलावा मार्च के बाद से थोड़ी रिकवरी शेयर ने जरूर दिखाई है, काफी डाउन ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है लगातार। अब ऐसे में आगे के चार्ट्स कैसे देख रहे हैं आप? क्या इन्हें इन लेवल्स पर होल्ड करके रखना चाहिए? आने वाले दिनों में ओला बढ़िया रिटर्न इन्हें बनाकर दे सकता है। अगर देखा है तो अगर ओला की बात करते हैं तो हमने जब ईवी पॉलिसी, दिल्ली का ईवी पॉलिसी आता उस टाइम पे एक उछाल देखने मिल रहा था स्टॉक में, और स्टॉक में मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 50 रुपए तक का अपमूव देखने मिल रहा था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इसका मोमेंटम फिजल आउट हुआ, और करंटली मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस। हावेवर इतने कंसोलिडेशन के बावजूद, इतना वीकनेस के बावजूद भी अगर देखा जाए तो स्टॉक 200 डे मूविंग के ऊपर होल्ड कर पा रहा है, जो कि 38 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि ये जब तक 38 जो 200 डे मूविंग एवरेज के वो होल्ड कर पा रहा है, तो मोमेंटम हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव बना रहेगा। और ऊपर की ओर आने के अगर देखा है तो 45 से 46 का लेवल मुझे लग रहा है कि अहम रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी उछाल आता है तो बेहतर रहेगा कि ऊपर लेवल्स पे एग्जिट करने के लिए ज्यादा यहाँ पे चांसेस रहना चाहिए, क्योंकि अगर देखा है तो स्टॉक में क्लियरली अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। कोई भी पॉलिसी के चलते भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ज्यादा कुछ तेजी देखने नहीं मिल रहा है। उसके चलते मुझे लग रहा है कि पुल बैक्स में अगर एग्जिट करने की राय दूंगा। हावेवर अगर नीचे देखा है तो 38 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एटलीस्ट 38 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। अगर 38 के नीचे चला जाता है तो हो सकता है कि और गिरावट देखने मिल सकता है। जब नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे 34 के लिए, तो उसके चलते 38 का स्टॉप के साथ बने रह सकते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन 45-46 के आज जैसे आपके भाव के पता जाता है वहां पे एग्जिट करने की राय दो। राइट, तो कोई पुल बैक अगर यहाँ आता है आपके लेवल तक आता हुआ नजर आता है तो वहां से आपको एग्जिट करने की सलाह ओला इलेक्ट्रिक्स पर आते हुए। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हरीश जी हमारे साथ।